तहसील के गांव टोपरिया में कृषि विज्ञान केंद्र के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलाब चौधरी ने प्रसार शिक्षा निदेशक राजूवास बीकानेर तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष KVK नोहर के निर्देशन में डॉक्टर गुलाब चौधरी द्वारा नोहर तहसील के टोपरिया गांव में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत फलों में पोषक तत्व प्रबंधन पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं हमारा चैनल BNRSF 25 न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे संवाददाता सेठी गोदारा की खास रिपोर्ट। प्रशिक्षण में डॉक्टर चौधरी ने बताया कि फलों के बेहतर उत्पादन के लिए पौधों में पर्याप्त व संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना आवश्यक है। किसानों को बताया गया कि समय समय पर गोबर की खाद खजूर के पौधों में डालने से पौधे में ग्रोथ और पैदावार अधिक बढ़ती है और पौधों में रोग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। पौधों में पोषक तत्व की कमी व अधिकता होने से पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते तथा पौधे के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें 9 वृहद पोषक तत्व हैं और 8 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर चौधरी ने खजूर के बागों का भ्रमण किया तथा किसानों को खजूर में होने वाले रोगों व कीटों से बचाव व नियंत्रण के उपाय बताए। डॉक्टर गुलाब ने किसानों को खजूर में होने वाली बीमारी जैसे ग्राफियोला, पत्ती धब्बा व कीट जैसे स्केल माइट विविल को पहचान करने के बारे में बताया। वहाँ रेगुलेट अपने को करनी होती है कि कौन से समय अपने को फल लेना है, ये अपने को खुद डिसाइड करना है। अपने को पता है कि अमरूद की सबसे बेस्ट जो सीजन है वो रबी सीजन है, लेकिन अमरूद लगते हैं खरीफ में भी लगते हैं, हाँ या ना भाई? उस टाइम पे अपने को फल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? खरीफ में अपने को फल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अमरूद के नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा एक तो समस्या रहती है कि फल मक्खी का अटैक बहुत ज्यादा रहता है खरीफ सीजन में। दूसरा, अगर आप खरीफ सीजन में उसका फलन ले लेते हैं तो रबी में आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है कि भाई अपने को मैनेज करना है। किसी के जैसे मान लो कोई पौधा लगा रखा है, जैसे में बेसिक अपन बात करते हैं कि घर में एक एक दो दो पौधे सभी के लगे रहते हैं। सिट्रस जैसे किन्नो है, नींबू है, माल्टा है, मौसमी है, जो भी लगी रहती है। सबसे ज्यादा किसानों की समस्या क्या रहती है कि फूल बहुत आते हैं लेकिन फल नहीं बनते, रहती है या नहीं? लेकिन ये अपने को पता होना चाहिए कि भाई जो सिट्रस जितने भी नींबू वर्गीय जो फल है उसमें 1 से 5% तक ही फ्रूट सेट होता है। मतलब 100 फूल आएंगे तो केवल 1 से लेके 5 तक क्या बनेंगे? उसमें फल बनेंगे। उसमें अपने को घबराने वाली बात, अब आप देखते हो भाई इतने फूल गिरे रहते हैं कि पूरा सफेद हो रखा होता है वो नीचे से। अगर इतने फल बन जाएंगे तो वो पौधा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इतना लोड वो सहन नहीं कर पाएगा। तो ये अपने को धैर्य रखना है कि भाई इतना ही इसमें फ्रूट रिटेंशन होता है, 1 से 5%। 1 से 5% अगर 5% अगर फ्रूट सेट उसमें हो रहा है तो वो मैक्सिमम प्रोडक्शन है नींबू वर्गीय फलों का। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उदाहरण दूं मैं आपको कि आम में होता है 0.1%। 0.1% का मतलब है 1000 अगर फूल आएंगे तो एक ही उसमें क्या बनेगा? फल। कभी कभी मतलब किसानों के ऐसा होता है कि आम का मतलब पौधा लगा रहता है, वो बोलते हैं एक साल उनके मतलब फल लगते हैं, एक साल नहीं लगते। तो ये अपने को पता रहता है कि कुछ जो वेराइटीज है वो रेगुलर बेयरिंग का मतलब हर साल फल देना। कुछ आम की वेराइटीज ऐसी होती है जो अल्टरनेट बेयरिंग, मतलब कि एक साल फल देगी, एक साल फल नहीं देगी। इसमें घबराने वाली अपने को बात नहीं है कि भाई हो सकता है अपन ने जो वेराइटी लगाई है वो कौन सी है? अल्टरनेट बेयरिंग वाली वेराइटी। फिर अपन देखते हैं कि जैसे सिट्रस वाला घर पे अपन लगाते हैं, फूल गिर जाते हैं। फूल कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि बोलते हैं किसान की भाई 4-5 साल हो गए पौधे लगाए हुए लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे, फल नहीं लग रहे। होता है ऐसा। लेकिन अपनी क्या आदत होती है, अपन पौधा लगा देते हैं, उसमें पानी तो दे देते हैं लेकिन क्या अपन खाद वगैरह देते हैं? नहीं देते। कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। क्योंकि अपन अपनी आदत, ये मनुष्य की मतलब हैबिट होती है कि जब प्रोडक्शन अपने को मिलेगा तभी अपन क्या देंगे? उसमें खाद वगैरह देंगे। बाद में कर लेंगे, एक बार अभी सुन लो फिर बाद में करवा देना। तो अपने को क्या है कि मतलब खाद अपन नहीं देते हैं। अपन क्या करते हैं कि उसमें खाद देना शुरू करते हैं जब अपने को फ्रूटिंग मतलब फल मिलना क्या होंगे? शुरू होंगे। तो ये अपने को आदत सुधारनी है। एक छोटा बच्चा होता है,
जन्म लेता है उसका अपन लालन पोषण करते हैं, कितने साल तक? कम से कम 20 साल तक करते हैं। भाई अपन ये सोच के बैठ जाएंगे भाई ये कमा के लाएगा तभी हम इसको खिलाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्या? उसी प्रकार से जब भी अपने को पौधा लगाना है, अपने को उसका शुरू से ही केयर करनी है, तभी अपने को क्या मिलेगा? उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगली बात मैं कहूँ कि मनुष्य मतलब की आदत होती है कि जब भी मतलब किसी पौधे में फूल आते हैं ना, तब अपन उसमें भर भर के क्या देते हैं? पानी। ये सबसे मतलब कि नुकसान वाली बात है। क्यों? क्योंकि जब अपन उसमें पानी देंगे, उस टाइम पे जब फूल आ रहे हैं तब पानी अगर देंगे तो पौधे की बढ़वार होना शुरू हो जाएगी, और पौधे की बढ़वार अगर शुरू हो जाएंगी तो जो फूल है वो पूरे क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। समझ आ रही है कुछ बात? ये किसान की आदत है, तो इसलिए कुछ कुछ थंब रूल जैसे मैं आपको बताऊं, ये बेसिक हर घर में, चलो ठीक है, ज्यादातर जैसे मान लो कि खजूर वाले जो किसान है वो 4 से 5 है, लेकिन इतने किसान बैठे हैं, मैं सबके मतलब कि घर में पौधे लगे रहते हैं, मैं सबके लिए मतलब एक बेसिक मतलब चर्चा करना चाहती हूँ कि अपने घर में चाहे वो सब्जी हो चाहे वो फल हो, पौधा अपन जब भी लगाते हैं अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद अपने को डालनी चाहिए, चाहे अपन फल वाला लगा रहे हैं या सब्जी लगा रहे हैं। गोबर की खाद सड़ी हुई लेनी चाहिए। क्यों? कच्ची अगर गोबर की खाद ले लेंगे बिना पकी हुई तो क्या होगा?